मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर एंटोनियो को देखते हैं, जो एक मिडिल एज का आदमी था। वो होटल में कार को पार्क करने का काम किया करता था। उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी और इसी वजह से बाइसिकल से अपने काम पर वो जाया करता था। रास्ते में सिग्नल पर दो मिलियनर लोगों की वो बहुत ही अच्छी सी कार देखता है। उनकी बातें उसे सुनाई देती है। ये सब सुनकर अपनी साइकिल से वो आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो रास्ते की गलियों से होते हुए अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल पर पहुंचता है। उसे पिकअप कर वो दोनों बाइसिकल से ही घर पर आते हैं। वो जब घर पर आते हैं तो देखते हैं कि उनके नेबर मिस्टर किम, जो बहुत ही बूढ़े थे, ये प्लम्बिंग का सामान लेकर उनके घर से बाहर आ रहे थे। एंटोनियो इस बात से सरप्राइज्ड हो जाता है कि उसके घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो घर के अंदर जाता है तो वहां पर उसकी ओल्ड मदर थी। एक्चुअल में उसकी मदर और मिस्टर किम के बीच में अफेयर चल रहा था। वो हमेशा चुप चुप कर एक दूसरे से बातें किया करते थे। एंटोनियो फिर अपनी मदर से कहता है कि हमारे घर पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने मिस्टर किम को क्यों बुलाया था, कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस बात से एंटोनियो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एंटोनियो उसकी मदर को ऐसा ना करने की बहुत सारे रीजंस बताता है, पर उसकी मदर कुछ भी सुनती नहीं। नेक्स्ट सीन में हम ओलिविया को देखते हैं, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक्ट्रेस थी। उसकी शूटिंग चल रही थी। उसकी शूटिंग खत्म होने के बाद उसकी असिस्टेंट उसके पास आई और फिर वो दोनों एक होटल में चले जाते हैं। होटल में वो विंसेंट से मिलती है, जिससे वो प्यार करती थी। उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। दोनों अकेले में यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि उनकी रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी पता ना चल सके। दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। आगे हम देखते हैं कि एंटोनियो के घर पर उसकी सिस्टर और उसका हस्बैंड आया हुआ था। दोनों के बीच में हमेशा थोड़ी सी लड़ाई चलती रहती है। एंटोनियो की सिस्टर मदर से पूछती है कि क्या ये बात सच है कि मिस्टर किम के साथ आपका अफेयर चल रहा है। तभी वहां पर हम देखते हैं कि डोर पर एंटोनियो की एक्स वाइफ आई हुई थी। वो अपने बेटे को ले जाने के लिए आई है। उसके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहती थी। एंटोनियो को अभी भी अपनी एक्स वाइफ के लिए फीलिंग्स थी। वो फिर घर के बाहर आकर बात करते हैं। उसकी वाइफ उसे कहती है कि उसने बहुत बड़े लोन ले लिए है और अब एक बहुत ही अमीर आदमी को डेट कर रही है। वही आदमी उसके लोन पे करने के लिए हेल्प कर रहा है। एंटोनियो उसे कहता है कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, और उसकी एक्स वाइफ इसके लिए उसे मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विंसेंट को उसकी वाइफ कैथरीन का कॉल आ जाता है। ओलिविया इस बात से चिढ़ जाती है। विंसेंट ओलिविया को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि आज उसकी और कैथरीन की वेडिंग एनिवर्सरी है, मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। ओलिविया गुस्सा हो जाती है और बाय कहकर वहां से चली जाती है। विंसेंट उसके पीछे पीछे उसे समझाने के लिए भागता है। दोनों उसकी कार में आकर बैठ जाते हैं। पैरेलल में हम देखते हैं कि एंटोनियो अपनी मदर के लिए मेडिसिन लेकर घर आ रहा था। वो एक आदमी के पैम्पलेट देखता है और इसी वजह से रोड पर उसकी नजर नहीं थी। सामने ओलिविया की कार पार्क थी और इससे वो टकरा जाता है। विंसेंट और ओलिविया दोनों एक दूसरे के करीब थे। एंटोनियो के टकराने के बाद उसके पास वो चली गई। उसकी बाइसिकल बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी। विंसेंट इस मामले को पैसे देकर उसे सुलझा देता है। यहाँ पर स्पाई कैमरामैन तीनों की पिक्चर ले लेता है। अगले दिन ये पिक्चर मैगजीन में आ गई थी। एंटोनियो साइकिल लेकर घर चला गया। अपनी मदर को मेडिसिन देकर टीवी शो देखने लग जाता है। एंटोनियो साइकिल स्टोर पर अपनी साइकिल को ठीक करवाने के लिए गया। वहां पर अपनी साइकिल को रोककर चला जाता है। दूसरी तरफ हम ओलिविया को उसके असिस्टेंट के साथ देखते हैं। ओलिविया की लाइफ के पर्सनल चीजों के बारे में असिस्टेंट बात कर रही थी। ओलिविया उससे बात करती है और उसे पता चलता है कि इंटरनेट पर उसके और विंसेंट की फोटोज पब्लिश कर दिए गए। वो दोनों एक दूसरे के साथ है। ये स्टोरी जरा वायरल होने लग गई थी। इस बात से ओलिविया को एंजाइटी अटैक आने लगता है। इससे बचने के लिए वो मेडिसिन ले रही थी। उसका अटैक बहुत ही सीवियर था। दूसरी तरफ विंसेंट और उसकी वाइफ कैथरीन के बीच में अब झगड़े होने लग जाते हैं। कैथरीन ने भी उस मैगजीन की फोटोज को देखा था। वो विंसेंट से इस बात का जवाब मांग रही थी। विंसेंट खुद का बचाव करते हुए कैथरीन को काफी समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये सारी चीजें अफवाह है। उसके और ओलिविया के बीच में ऐसा कुछ भी चल नहीं रहा। कैथरीन उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती। विंसेंट कुछ भी कर कैथरीन को अपनी बातों में फंसा देता है। मैगजीन की फोटोज में ओलिविया, विंसेंट और पीछे एंटोनियो था। अब विंसेंट को फिर एक आइडिया आता है। विंसेंट फिर अपने ऑफिस में जाता है और लॉयर से बात करता है। उनसे कहता है कि मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ। उन फोटोज की वजह से मेरे और मेरी वाइफ के रिश्ते में दरार आने लग गई है। उसके लॉयर इस सिचुएशन को संभालने के लिए उसे एडवाइस देते हैं। उसे कहते हैं कि सब लोगों को तुम्हारे और ओलिविया के अफेयर के बारे में लग रहा है, पर बैकग्राउंड में जो आदमी है, अगर हम उसके साथ ओलिविया को लिंक करते हैं, यानी कि ये बताया कि ओलिविया उस आदमी के साथ रिलेशनशिप में है, तो ये सारी कंफ्यूजन दूर हो सकती है। लॉयर्स ने कहा कि ओलिविया और एंटोनियो दोनों को हम पहले से ही समझा देंगे, एक अच्छी कवर स्टोरी बन सकती है। विंसेंट अब ये बात समझ जाता है और लॉयर ने जिस तरीके से कहा उस तरीके से प्लानिंग करता है। हमेशा की तरह एंटोनियो कार्स को पार्क कर रहा था। उसके फ्रेंड्स भी वहां पर थे। जब एक कार को पार्क कर रहा था तभी कार में लॉयर आ जाता है।
एंटोनियो उसे ग्रीट करता है। फिर लॉयर ने उसे सब कुछ चीजें समझाई। उसे कहता है कि हम लोग तुम्हें बहुत पैसे देंगे, इसके बदले में तुम्हें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक्ट्रेस ओलिविया के साथ डेट पर जाना पड़ेगा। तुम्हें प्रिटेंड करना पड़ेगा कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो। एंटोनियो को ये सारी चीजें प्रैंक की तरह लगती है, पर फिर लॉयर इस बात का सीरियसनेस उसे समझाता है। लॉयर कहता है कि तुम्हें इसके लिए बहुत सारे पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ विंसेंट भी ओलिविया को ये सब एक्ट करने के लिए राजी करता है। ओलिविया इसके लिए मान जाती है। कैथरीन को विंसेंट पर भरोसा नहीं था और इसी वजह से एक स्पाई को उसने हायर किया। वो कहती है कि मुझे एंटोनियो के बारे में डिटेल्स चाहिए। ये डिटेल्स जब वो देखती है तो ये इतनी खास नहीं थी। विंसेंट पर और भी ज्यादा शक करने लगती है। कैथरीन को लग रहा था कि ओलिविया कार पार्क करने वाले एंटोनियो के साथ प्यार में नहीं गिर सकती। इसमें बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि एंटोनियो अपना काम कर रहा था, तभी उसकी पार्किंग में एक बड़ी सी कार आती है। उसमें से ओलिविया बाहर आई तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। कार से बाहर निकल कर वो एंटोनियो के पास आती है। एंटोनियो किसी और जगह पर देख रहा था, उसके करीब आ गई और उसे किस कर लेती है। ये सारी चीजें वहाँ के सब लोग देख रहे थे। वहाँ पर स्पाई कैमरामैन भी थे। जो भी हो रहा था इसकी वो पिक्चर्स ले लेते हैं। इसके बाद एंटोनियो और ओलिविया कार में बैठकर चले गए। ओलिविया उसे कहती है कि हम लोग अब साथ में खाना खाएंगे, वहाँ पर तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। जैसे वो रेस्टोरेंट के पास आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी। न्यूज चैनल को वो कहाँ पर जा रहे हैं इसके बारे में ऑलरेडी पता था। उन दोनों के वो बहुत सारे फोटोज लेते हैं। वो दोनों मिलकर लंच करते हैं और इसके बाद ओलिविया एंटोनियो को उसके जॉब की जगह पर छोड़ देती है। एंटोनियो के सारे फ्रेंड्स उसे इसके बारे में पूछने लग गए। पैरेलल में एंटोनियो के बेटे मार्को को एंटोनियो और ओलिविया के बीच में जो भी चल रहा था इसके बारे में पता चलता है। उसे ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि उसकी सेकंड मॉम एक एक्ट्रेस होगी और वो भी इतनी ब्यूटीफुल। इसके बाद हम देखते हैं कि कैथरीन का स्पाई उसे ओलिविया और एंटोनियो की न्यूज देता है। अगले दिन ओलिविया उसे एक बड़ी ब्लैक कार में लेने के लिए आई। एंटोनियो भी प्लान के मुताबिक बहुत ही अच्छे से कपड़े पहनकर रेडी था। ओलिविया उसे बताती है कि हम दोनों एक फंक्शन पर जा रहे हैं। जैसे वो बाहर निकलते तो सब कैमरामैन उन्हें घेर लेते हैं। ये सब चीजें टीवी पर लाइव चल रही थी। एंटोनियो के घर पर उसकी मदर और सब लोग मिलकर ये देख रहे थे। सब लोग उसके लिए बहुत ही खुश थे। जिस फंक्शन में वो आए हुए थे वहीं पर कैथरीन और विंसेंट भी आए थे। कैथरीन वहां पर ओलिविया को देख लेती है, उसके पास आती है और उसे ग्रीट करती है। वो ओलिविया से कहती है कि तुम और एंटोनियो कैसे मिले, इसकी स्टोरी जानने में बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि एक वैले के साथ तुम प्यार कैसे कर सकती हो। बाहर विंसेंट के स्पाई को पता चलता है कि कैथरीन ने भी एक स्पाई रखा हुआ है। विंसेंट का स्पाई अपने साथ एक वॉइस रिकॉर्डर लाया हुआ था। वो डिवाइस जाकर वो कार में छोड़ देता है। फंक्शन में ओलिविया को कैथरीन पर्सनल बातों को लेकर क्रिटिसाइज करती है। ओलिविया इस बात को लेकर काफी गुस्सा हो गई। वो विंसेंट से भी इस बारे में बात करती है। उसने कहा मुझे पता नहीं था कि कैथरीन इतनी बैड पर्सन है। विंसेंट कहता है कि यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ कैथरीन एंटोनियो के पास थी। उसे वो खरीदने की कोशिश करती है। एंटोनियो उसकी बात मानने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पैसे मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ओलिविया से मैंने वादा किया है। एंटोनियो वहां से निकलकर ओलिविया को ढूंढ रहा था। उसे सीढ़ियों के पास ओलिविया मिल जाती है। उसने काफी ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था, वो चलने की भी हालत में नहीं थी। एंटोनियो उसे वहां से निकालता है और कार में लेकर जाता है। कोई अगर ओलिविया को इतना ज्यादा ड्रंक देख लेगा तो ये सारी न्यूज बन जाएगी और इसी वजह से बैक डोर से उसे वो लेकर आता है। इसमें वो किचन से होते हुए गुजरते हैं और वहां पर सब लोग उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। एंटोनियो के फ्रेंड्स कार लेकर पीछे आए हुए थे। एंटोनियो ओलिविया को उसके घर पर पहुंचाना चाहता था, पर ओलिविया बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी और इसी वजह से अपना एड्रेस नहीं बता पाती। एंटोनियो फिर डिसाइड करता है कि अपने ही घर पर उसे लेकर जाएगा। घर पर आते ही एंटोनियो की मॉम उसे देखती है, जो अभी तक सोई हुई नहीं थी। उसे कहती है कि अब तुम जवान हो चुके हो, जो चाहे वो अब कर सकते हो। एंटोनियो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी करने नहीं वाला। एंटोनियो ओलिविया को अपने रूम में छोड़ देता है और वो खुद सोफे पर सो गया। एंटोनियो के घर के बाहर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इसमें एंटोनियो की सिस्टर, उसके हस्बैंड और मिस्टर किम भी थे। वो सब लोग ओलिविया से मिलने के लिए आए थे। इन सारे लोगों को देखकर एंटोनियो शॉक हो जाता है। बाद में सब लोगों का इंट्रोडक्शन उससे करता है। ओलिविया को सब लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। बाद में डोर पर एंटोनियो की एक्स वाइफ आ गई। ये सब देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता है। इसके बारे में ओलिविया लोगों से पूछती है। एंटोनियो की वाइफ कितनी बुरी है इसके बारे में उसे पता चलता है। सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर निकलने लगते हैं। एंटोनियो की सिस्टर ओलिविया के लिए पार्सल भी दे देती है। ओलिविया को एंटोनियो की फैमिली बहुत पसंद आई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंटोनियो अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने के लिए आया था। वही जरा दूर सीट पर उसकी एक्स वाइफ अपने हस्बैंड के साथ आई हुई थी। वहां पर ओलिविया आकर एंटोनियो के पास बैठ जाती है। ये देखकर एंटोनियो की एक्स वाइफ को बहुत जेलस फील होता है। इसके बाद एंटोनियो की फैमिली और ओलिविया साथ में डिनर करते हैं। एंटोनियो को थोड़ी दूर चलते ही उसकी एक्स वाइफ मिलती है। उससे कहती
कहती है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो उसे इसके साथ आने के लिए कहती है। एंटोनियो फिर उसे बताता है कि ओलिविया और मेरे बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ये सारी चीजें सिर्फ एक प्लान का हिस्सा है, इसके बदले में मुझे पैसे मिलेंगे। उसे कैथरीन के बारे में बताता है। ये सब पता चलने के बाद उसकी एक्स वाइफ उसे भला बुरा कहकर वहां से चली जाती है। बाद में ओलिविया और एंटोनियो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी एक कार को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि उन पर कोई नजर रख रहा है। दोनों मिलकर फिर एक खेल खेलते हैं। वो एंटोनियो को प्लान बताती है। साइकिल से होते हुए रोड पर वो चलने लगते हैं। स्पाई कैमरामैन भी उनके पीछे पीछे आने लग गया। वो दोनों साइकिल लेकर एक छोटी सी गली से होते हुए निकल जाते हैं। वो दोनों फिर घर पर आए और इस तरीके से उन्होंने प्रिटेंड किया कि जैसे वो इंटीमेट हो रहे हो। एक सेमी ट्रांसपेरेंट शीशे से स्पाई सब कुछ देख रहा था। वह अपने कैमरे में शूट कर लेता है। ये सब जाकर उसने विंसेंट को भेज दिया। ओलिविया के प्लान के अकॉर्डिंग विंसेंट को जब ये पता चलता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है। सुबह होती एंटोनियो को मैसेज आता है कि उसकी एक्स वाइफ उसे मिलना चाहती है। दोनों मिलकर कॉफी पीने के लिए जाते हैं। एंटोनियो की वाइफ ने अभी भी उसे डिवोर्स नहीं दिया था। दोनों के बीच में फिर से जरा फाइट होने लग गई थी। उसकी एक्स वाइफ उसे कहती है कि मुझे अब तुमसे डिवोर्स चाहिए। एंटोनियो कहता है कि कल रात तुमने मेरे साथ रहने की बात की थी। उसकी वाइफ कहती है कि पैसों की बात सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। अब ये बात मैं देख नहीं पा रही कि तुम एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, तुम्हें सब डिजर्व नहीं करते। एंटोनियो इस बात से बहुत ही सैड हो जाता है और घर पर आता है। ओलिविया उससे पूछती है कि तुम्हारा मूड इतना क्यों खराब है। एंटोनियो से कहता है कि कितने सारे लोग हैं, क्या तुम्हें मैं ही मिला था। ये सब एक्टिंग की वजह से मेरी एक्स वाइफ आज मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। जब तुम्हारा प्लान खत्म हो जाएगा तो तुम तो यहाँ से चली जाओगी, पर मैं सिर्फ अकेला रह जाऊंगा। ये सब सुनकर ओलिविया उसे समझाने की कोशिश करती है, पर एंड में वहां से वो चली गई। वहां पर विंसेंट आता है और एंटोनियो को पंच करता है। कहता है कि मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं देने वाला। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए मैंने तुम्हें हायर नहीं किया था, सिर्फ प्रिटेंड करने के लिए किया था। अगले दिन हम देखते हैं कि एंटोनियो फिर से अपने काम पर लग जाता है। वहां पर एक कार आती है जो विंसेंट के लॉयर की थी। वो एंटोनियो को अपने कार में बुलाता है। लॉयर कहता है कि मुझे पता है कि मेरे क्लाइंट ने तुम्हारे साथ मारपीट की है। वादे के मुताबिक तुम्हें पैसे मिलने चाहिए और ये पैसे मिलेंगे। उसे और भी ज्यादा पैसे देने का ऑफर करता है। एंटोनियो कहता है कि मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। लॉयर ने कहा कि तुम्हें पैसे लेने पड़ेंगे। एंटोनियो फिर इसके लिए मान जाता है। दूसरी तरफ स्पाई कैमरामैन अभी भी एंटोनियो के घर पर नजर रखे हुए था। वो देखते हैं कि एंटोनियो की मदर और मिस्टर किम साथ में खाना बना रहे थे। तभी एंटोनियो की मदर नीचे गिर जाती है। हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। एंटोनियो और सभी लोगों को बहुत दुख होता है। उनका फ्यूनरल रखा जाता है। एंटोनियो अपनी मदर के लिए एक स्पीच देता है। लास्ट में वो मिस्टर किम को थैंक यू कहता है। कहता है कि आपने मदर के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव किया, उनका हमेशा साथ दिया। बाद में हम देखते हैं कि एंटोनियो को अभी मन नहीं लग रहा था। ओलिविया से मिलने के लिए उसकी शूटिंग के सेट पर जाता है। वो ओलिविया से बात करते हुए उसे कहता है कि विंसेंट एक काफी घटिया इंसान है, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। ओलिविया को फिर विंसेंट का कॉल आ गया। ओलिविया एंटोनियो से कहती है कि मैं जल्दी विंसेंट से ब्रेकअप कर लूंगी। कैथरीन को भी पता चल जाता है कि विंसेंट एक्चुअल में उस पर चीट कर रहा था। वो और ओलिविया एंटोनियो के साथ मिलकर फिर एक प्लान बनाते हैं। कुछ ही दिनों में विंसेंट होटल में ओलिविया को उससे मिलने के लिए बुलाता है। एंटोनियो फिर विंसेंट के पास जाता है और उसे डिवोर्स पेपर देता है। विंसेंट को ये सब समझ में नहीं आता। एंटोनियो को बाहर निकालने के लिए उस सिक्योरिटी को बुलाता है। एंटोनियो ने फिर फोन पर उसकी बात कैथरीन से करवाई। कैथरीन उसे कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। वो कहता है कि अब मैं तुमसे तुम्हारी कंपनी भी छीन लूंगी क्योंकि ये मेरी फादर की थी। विंसेंट इन सब बातों से शॉक हो जाता है। उसी फोन पर ओलिविया भी उससे बात करती है। वो भी विंसेंट से कह देती है कि तुम जैसे आदमी के साथ में कभी भी प्यार नहीं कर सकती। इसके बाद विंसेंट को जेल हो जाती है। हम देखते हैं कि ओलिविया और एंटोनियो अब दोनों साथ में थे। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।